दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो होने वाला है ट्राइंगल चैप्टर के पार्ट 2 का, और यहां हम बात कर रहे हैं क्लास 9th और 10th में जो ट्राइंगल चैप्टर है उसके बेसिक्स की बात कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने बहुत ही बेसिक से ये सीखा कि ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, ट्राइंगल का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने टाइप से किया जाएगा, वो 2 टाइप से किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। और साइड के बेसिस पे हमने ये देखा कि ट्राइंगल 3 टाइप के हैं, पहला स्केलन, दूसरा आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल। लेकिन अगर हम यहां से बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की, तो यहां से ट्राइंगल फिर से 3 टाइप के ही हैं, लेकिन उनके जो नाम हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ही हैं, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो आओ स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसमें ट्राइंगल के चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करते हैं एक नई टर्म की जिसे बोला जाता है मीडियन। क्या बोला जाता है बच्चों? मीडियन। देखो भैया, मीडियन क्या होगी पहले समझते हैं, फिर समझने के बाद उसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। हम कोई रट्टाफिकेशन के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। आप लोगों को यहाँ पे समझना होगा कि एक्चुअली मीडियन है क्या। आप देखिए, अगर मैं यहां से एक ट्राइंगल बनाता हूं एबीसी, ध्यान से देखिए, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं एबीसी, और उस ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं जो सामने वाली साइड को क्या करे? बाइसेक्ट करे। क्या करे स्टूडेंट्स? बाइसेक्ट करे। क्या आपको बात समझ में आई? यहां से मैंने क्या बनाया? मैंने यहां से ए वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट बनाया, या मैंने लाइन बनाई जो उस ए वर्टेक्स के सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो एडी मैंने लाइन सेगमेंट बनाया है, ये एडी क्या कहलाएगा? मीडियन ऑफ द ट्राइंगल कहलाएगा। वन मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि यहां पे अगर 3 वर्टिसेस हैं, आप सोचिए यहां पे अगर 3 वर्टिसेस हैं तो जो सेकंड वर्टेक्स होगा उससे भी एक ना एक लाइन निकाली जा सकती है जो उसके ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और जो तीसरा वर्टेक्स है वहां से भी एक लाइन निकाली जा सकती है जो उसके साइड के ऑपोजिट साइड को क्या करे? वो बाइसेक्ट करे। क्लियर है? आई होप यहां से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो मैं ये कर सकता हूं कि यहां से बी से मैं एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो इसे बाइसेक्ट करे, और सी से मैं यहां एक ऐसी लाइन बना सकता हूं जो इसे क्या करे? यहां से बाइसेक्ट करे। क्या आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आप लोगों को यहां से एक छोटी सी बात ये भी समझ लेनी है कि ये जो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या है ये? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस इन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एबीसी ट्राइंगल है, यहां से एडी कर दिया, अब बीई कर देते हैं, और यहां से कर देते हैं सीएफ। तो आप लोग ये देखेंगे कि मीडियन की जो डेफिनेशन है वो अब क्या बननी चाहिए। देखिए, इट इज ए लाइन सेगमेंट विच originate from any vertex of given triangle and bisects the opposite side of that वर्टेक्स। उस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में क्या करे? डिवाइड करे। बाइसेक्ट का मतलब ही क्या होता है? इक्वल पार्ट्स। तो यहां से जो मीडियन बनती है वो मीडियंस क्या क्या बनी इस ट्राइंगल की? एक मीडियन है यहां से एडी, एक मीडियन है यहां से बीई, और एक मीडियन है यहां से सीएफ। आई होप यहां तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं हम यहां से परपेंडिकुलर की। क्या बात करते हैं? परपेंडिकुलर की। क्या बात करते हैं? एल्टीट्यूड की, या फिर हाइट ऑफ ट्राइंगल। हम ये तीनों चीजें एक ही साथ पढ़ेंगे क्योंकि तीनों चीजें एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल सेम है। परपेंडिकुलर का मतलब ही यही होता है 90 डिग्री बनना,
और एंगल जो बनता है वो दो साइड्स के बीच में किसी कॉमन पॉइंट पे बनता है, तो यहां से ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाने से उसकी हाइट डिसाइड की जा सकती है। एल्टीट्यूड भी यही एक वर्ड है जो हाइट के लिए यूज होगा, और हाइट तो सिंपल है ही। अब हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल के हाइट की या फिर ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की। देखिए ध्यान से, अभी आप लोगों ने पार्ट 1 के अंदर मैं यहां से जो 3 ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं, मैं यहां से जो 3 ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं वो शायद आप लोगों ने देखे होंगे पार्ट 1 के लास्ट में। अब आपको अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप मुझे फटाफट से इनके नाम बता देंगे, जो कि क्या है, ये है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये? एक्यूट एंगल। अच्छा ये क्या है? ये है आपका राइट एंगल, है राइट एंगल, क्लियर। और ये वाला क्या है आपका? ऑब्ट्यूस एंगल, क्लियर। अब आप यहां ध्यान से देखो, अगर मैं यहां एक वर्टेक्स से, किसी भी एक वर्टेक्स से किसी भी एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनाऊं जिसको इक्वल पार्ट करने से मतलब ना हो। ध्यान से देखो, मीडियन मैंने एक वर्टेक्स से ऐसी लाइन बनाई जिसको यह मतलब होगा कि वो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटे, चाहे वो उसको टेढ़ी जाना पड़े चाहे उसको सीधी जाना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जाएगी तो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। लेकिन एल्टीट्यूड या फिर हाइट या फिर परपेंडिकुलर डालने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हमें केवल उस लाइन को बिल्कुल सीधी बनाना है जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे ऑपोजिट साइड को, बस वही क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड, क्लियर। अब आप इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे कि पी क्यू आर ट्रायंगल के अंदर तो ऑटोमेटिकली जो क्यू आर है वो परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू के। तो आपको लगेगा कि ये इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे या इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक क्या बनाया गया है? हाइट बनाई गई है। ऐसा ही तो कुछ फील हो रहा है। देखो, जैसा कुछ यहां फील हो रहा है वैसा ही कुछ यहां फील हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये फिर से क्या हो चुकी है? एल्टीट्यूड हो चुकी है। ये भी क्या है? एल्टीट्यूड है। अब आप चाहें तो इस ट्राइंगल को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसको आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बहुत सारी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो हमें अभी करने हैं ट्राइंगल के बेसिक में, क्योंकि 2 वीडियो लेक्चर जो है या 2 या 3 जो वीडियो लेक्चर होंगे वो बेसिक ही होगा, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए बेसिक ही होगा, क्लियर है। तो अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल को नाम देते हैं डीईएफ। अब देखो यहां से देखो, इसके अंदर जो एल्टीट्यूड होगा वो कैसे बनाया जाए। एक तो अच्छा ऑप्शन है कि आप यहां से सीधा ई से ये परपेंडिकुलर सामने वाले पे डाल दो तो ये आ जाएगा आपका बेस हो जाएगा और ये एल्टीट्यूड हो गया, ये हाइट हो गया। यहां से भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस ईएफ को आगे बढ़ा दें, इस ईएफ को आगे बढ़ा दें, ठीक है, और यहां डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। कहां से? डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो जो बेस तो होगा ये, लेकिन हाइट होगी ये, क्लियर है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के बच्चों तो बहुत ध्यान से देख लो इसको। जो 10th क्लास का बच्चा वीडियो देख रहा है वो तो ध्यान से इसको देख ही लो कि अगर ये बेस है तो हाइट फिर उसके ओपोजिट दूसरे जो, दोनों तो बेस में शामिल हो ही गए ना। अब एक ही तो वर्टेक्स बचा यहां से, तो उस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ, अब ऐसे तो होगा नहीं, यहां तो होगा नहीं, यहां तो होगा नहीं, परपेंडिकुलर तो भैया सीधा ड्रॉ होता है, तो परपेंडिकुलर सीधा ड्रॉ होगा तो ये बनेगी एल्टीट्यूड, ये बनेगी एल्टीट्यूड, और ये बनेगा बेस, ये बनेगा बेस। क्लियर है? दिख रहा है आप लोग? सही है, सही समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर है? ये एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड है, ये हाइट है, यही परपेंडिकुलर है। नोट कर लीजिए आप लोग पॉज करके। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जो ट्रायंगल के अंदर ही पाए जाएंगे, लेकिन उनके नाम जो हैं वो थोड़े अलग हैं। तो उससे पहले हमें बात करनी होगी एंगल बाइसेक्टर की। किसकी बात करनी होगी? एंगल बाइसेक्टर की। अभी हमने बात की मीडियन की, अभी हमने बात की परपेंडिकुलर की, अब हम बात करने जा रहे हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर। चलो भैया बनाते हैं।
देखो भैया ट्रायंगल बना दिया है, ट्रायंगल बना दिया है, तो यहां से आपको तो पता है कि एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग है एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्लियर। अब एंगल डिवाइड होगा तो एंगल को डिवाइड करेगा कौन? देखो आप बेसिक देखो, इसके पीछे बेसिक देखो, इसके पीछे बेसिक ये है कि ये क्या है भैया, एंगल है। ये तो पता होगा आप लोगों को। ये OA एक रे है, OB भी एक रे है। OA क्या है? एक रे है, और OB भी क्या है? रे है। तो इन दोनों रे का जो कॉमन पॉइंट है वो O है। ठीक है, बताया था मैंने कल भी है, लेकिन यहां देखो कितना काम आ रहा है। ठीक, तो यहां पे एंगल, ये रोटेशन एंगल बनता है, तो यहां पे भी तो एंगल बन रहा है ना। देखो यहां पे एंगल बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है, अलग अलग बन रहे होंगे, कोई मतलब नहीं अपने को तो उससे। अब एंगल बाइसेक्टर का मतलब यह है कि ऐसी लाइन जिसको बराबर बांटने से ना मतलब हो। देखो ध्यान से देखो, मीडियन को मतलब है बराबर बांटे, परपेंडिकुलर को, एल्टीट्यूड को या हाइट को मतलब है वो सीधा आए, लेकिन इसको ना सीधे से मतलब है ना बराबर बांटने से मतलब है। एंगल बाइसेक्टर को केवल मतलब है कि जितना डिग्री का एंगल यहां बना हुआ है उस हिसाब से यहां एंगल को बराबर बराबर बांट दिया जाए। क्लियर। यहां पे इस एंगल को बराबर बराबर बांट दिया जाए। अगर ये बराबर बराबर बट चुका है तो जो भी एडी आएगा वो क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। क्लियर। BAC, BAD नहीं, CAD नहीं, किसका? BAC का। कौन? BAD CAD, दोनों के दोनों बराबर। क्लियर। तो यहां से दो पार्ट बने इसके, क्या बने? एंगल BAD क्या बना? एंगल BAD, और क्या बना यहां से? CAD, एंगल बना CAD। तो ये दोनों के दोनों ही एंगल क्या होंगे भैया? इक्वल होंगे। क्लियर होंगे कि नहीं होंगे? दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो यहां तक समझ में आया कि एंगल बाइसेक्टर को मतलब है एंगल को डिवाइड करने से, तो ये ऐसे एंगल बाइसेक्टर, ये ऐसे एंगल बाइसेक्टर बनते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अब। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहां से है, नेक्स्ट जो आने वाला है वो आपके आने वाला है इन सेंटर। क्या आने वाला है? इन सेंटर। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बताए। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी नॉर्मल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर को बताए। क्लियर। डी। ठीक है, इसको वैसे आई से बताते हैं, आई कर दो। ठीक है, ये डी यहां कर दो। ठीक, तो आई क्या हो गया भैया? हमारा इन सेंटर हो गया। क्या होगा? आई इन सेंटर। अच्छा, इन सेंटर की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए? क्या लगता है आपको? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। क्या? ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स, तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे क्या कहा जाएगा? इन सेंटर कहा जाएगा। अब यहां से होता है आपका इन सेंटर। इन सेंटर से आगे बात करते हैं। देखो ये मैंने पहले पढ़ाया, फिर आपको ये बताया। अभी देखो मीडियन मैंने पढ़ाया आपको, मीडियन। तो मीडियन से हम एक नया सेंटर निकालते हैं। मैंने बताया भी था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा आपका सेंट्रॉइड। क्या कहा जाएगा? सेंट्रॉइड। ठीक, क्या होगा सेंट्रॉइड? ध्यान से, ABC क्या है भैया? मीडियन। क्या है? मीडियन। क्या है? मीडियन। क्या है? पॉइंट जी के नाम से बताया जाएगा। क्या है भैया? जी, सेंट्रॉइड। और क्या होता है सेंट्रॉइड? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री
क्या, मीडियंस ऑफ गिवन ट्रायंगल। गिवन ट्रायंगल की जो मीडियन है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड कहा जाएगा। चलो पूरा करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब देखो जी की खास बात, देखो जी की खास बात क्या है, जी की खास बात, जी क्या कर रहा है यहां से एडी को, जी क्या कर रहा है एडी को दो पार्ट में तोड़ रहा है, एजी और जीडी। जी क्या कर रहा है, जी गया कहां गया, एडी पे, क्या किया, एडी के दो टुकड़े किए, बराबर नहीं किए, ध्यान रहे दो टुकड़े हमेशा बराबर ही नहीं होते हैं, ठीक है ना, दो टुकड़े किए बस किए, एजी और जीडी, क्या किया, एजी और जीडी, और जो इनका रेशियो है, इनका जो रेशियो है एजी रेशियो जीडी, वो जो है वो है 2:1, क्या है 2:1। क्लियर, समझ में आ रही है बात। ये हुआ आपका सेंट्रोइड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं सरकम सेंटर की। किसकी बात करने वाले हैं, सरकम सेंटर की। तो जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होगा, सरकम सेंटर बड़ा मस्त है, सरकम सेंटर का बढ़िया रोल है। कैसे रोल है, बढ़िया रोल, देखो सरकम सेंटर बोलता है कि हम जो ऐसे हैं कि वो ये भी हैं और ये भी है। आइए कुछ बात समझ में, यहां से सरकम सेंटर वो पॉइंट आएगा, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आएगा, समझ तो गए होंगे आप लोग कि ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। सोचिए, ये मीडियन भी है और क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है, तो इसका नाम है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई खास लगने में है ऐसा भारी भरकम, बाकी ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं, बाइसेक्टर दिखा रहा है कि मीडियन है और परपेंडिकुलर बता रहा है। क्लियर है, तो यहां से ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। अभी यहां से ये इक्वल कर दिया, ये इक्वल कर दिया, ये इक्वल कर दिया, ठीक है, और यहां से 90 बना दिया, यहां से 90 बना दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका सी, सरकम सेंटर। इसकी डेफिनेशन लिख लोगे आप, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी गिवन ट्रायंगल। किसी भी गिवन ट्रायंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड अ सरकम सेंटर। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि यहां से जो सीए होगा, यहां से जो सीए होगा वही यहां से क्या होगा, सीबी होगा, और वही यहां से क्या होगा, सॉरी अब ये तो सी आ गया, इसको ओ दो नाम फिर, ठीक है। तो ए बी सी, ओसी जो होगा वो ओए जो होगा, जो ओबी होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से एक सर्कल बनाया जा सकता है जिसकी रेडियस ये हो जाएगी। सरकम सर्कल क्या बोला जाता है इसे, सरकम सर्कल क्या बोला जाता है, सरकम सर्कल। कहां से बनता है, सरकम सेंटर से। सरकम सेंटर क्या है, ये पॉइंट, ये क्या है, सेंटर इसका सर्कल का, तो इसे बोला जाता है सरकम सर्कल, और ये पॉइंट कहलाता है सरकम सेंटर। क्लियर है, आई बात समझ में। लास्ट है, आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे ही फिर रेस्ट देना होगा। लास्ट है ऑर्थो सेंटर। क्या है, ऑर्थो सेंटर। बहुत ज्यादा सेंटर हो गए आपके आज, सेंटर में रखने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा सेंटर्स हो चुके हैं। ऑर्थो सेंटर, ये देखो अब इसमें क्या है, इसको केवल परपेंडिकुलर से मतलब है, इसको बाइसेक्टर से मतलब नहीं है। इसको किससे मतलब है, केवल परपेंडिकुलर से। यहां से देखो एडी परपेंडिकुलर बीसी, ठीक है, बीई परपेंडिकुलर एसी, तो यहां से सीएफ परपेंडिकुलर एबी। क्लियर, आ रही है बात समझ में। तो इतना आ गया, तो इसका मतलब अब ये जो पॉइंट आएगा, अब ये जो पॉइंट आएगा ये आपका आएगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब इसे वैसे सी के नाम से बोलते हैं, अब इसे ओ है तो कोई बात नहीं, एक बार इसे पी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। ऑर्थो में ओ ले लो तो फिर इसे ओ ले लो, इसे भी ओ ले लो, कोई नहीं, ठीक है, एक ही बात है, वो आपको ये तो समझ में आना चाहिए। अब देखो यहां से इसके अंदर क्या खेल है, यहां से ये इसके इक्वल है, यहां से ये इसके इक्वल है, और ऐसे करके एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। क्लियर है। अब की बार रेडियस ये होने वाली है, ये होने वाली है, ये होने वाली है, ये आपका कहलाएगा ऑर्थो सेंटर से बनने वाला सर्कल है, और ये ऑर्थो सर्कल हो गया, ये सरकम सर्कल हो गया।
क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हमने पार्ट 2 में जो पार्ट 1 का जो बेसिक पढ़ा है उसके थोड़ा सा आगे गए हैं। एक पार्ट और आएगा, उसके बाद हम शुरू कर देंगे अलग अलग सेपरेट सेपरेट। 9th का अलग होगा, 4th पार्ट 9th का अलग होगा और 4th पार्ट 10th का अलग होगा। 3 पार्ट तक 9th और 10th के बच्चे आराम से इस वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।